हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए गार्नी टेम्पल इन अर्मीनिया। और ये बहुत ही पुराना टेम्पल है जो कि सन गॉड से को डेडिकेटेड है, जिसको अर्मीनिया में मिहर बोलते हैं वर्ड। और ये इसके लिए फेमस है, तो हमने सोचा कि आज हम यहाँ पे जाते हैं। ये यहाँ से येरेवान से 30 किलोमीटर ईस्ट में सिचुएटेड है। और देखिए रास्ते में कितने बढ़िया बढ़िया पहाड़ हैं। और ये पता है क्रिश्चियनिटी से पहले तक का टेम्पल जो है यहाँ पर सरवाइव कर रहा है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, तो ये सरवाइव इसलिए कर गया क्योंकि यहाँ पर ये मतलब ठंडा ठंडा इलाका है ना, ठंड के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से समर रेजिडेंस के लिए आते हैं, रॉयल लोग मतलब राजा महाराजा लोग बनाते हैं। और ये क्या है, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। देखिए हम लोग यहाँ पे एंटर हुए, सर देख रहे हैं, बता रहे हैं। सर को तो आती है लैंग्वेज, तो वो पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में भी लिखा ही था शायद इसमें किनारे में। संस्कार बहुत इन्जॉय कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी नई नई बढ़िया बढ़िया चीज़ें देख देख कर। और बहुत ही ग्रीनरी, इतना प्यारा एटमॉस्फेयर। थोड़ा धूप है, बट ये धूप जो है बस थोड़ी देर के लिए रहती है। और आदमी जैसे हमारे देश में बसंत ऋतु में धूप होती है मस्त सी बढ़िया सी, और हल्के हल्के कपड़े पहन के लोग चलते हैं, बस वही वाली धूप है। और जगह जगह पर यहाँ पर पानी बना हुआ, ठंडा ठंडा पानी यहाँ पे भी बना हुआ है। तो लोग आते हैं, पानी का मज़ा लेते हैं। बहुत ठंडा नेचुरल वाटर, पहाड़ों से निकलने वाला। मुझे ये सब पानी देखकर तो मुझे अपने पहाड़ की याद आती है। जब हम बचपन में छोटे थे, घर जाते थे, तो हमारे वहाँ पर भी पहाड़ों में से पानी निकलता था। और मेरे मामा जी के यहाँ तो पानी हर वक्त बहता ही रहता है। मतलब उनके घर, हमारे मतलब मेरी नानी के घर के आगे पहाड़ों में से Where are पानी you आता है। going? और वो पानी बहुत तेज रफ्तार में आता है, और मतलब उसको नल टैप की तरह बनाया गया है। वो हर वक्त 24 घंटे चलता है वो पानी। तो वहाँ बहुत अच्छी मतलब खेती वगैरह बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पहाड़ों में तो पानी की कमी होती है ना। तो जिस एरिया में पानी होता है वहाँ पर बहुत अच्छा वो हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जा रहे हैं, एक दो कोई इंडियन लोग भी वहाँ पे मिल गए थे। तो जब बाहर देश में कोई अपना बाहर इंडिया के इंसान लोग मिलते, लगता है जैसे अपने घर का ही बंदा मिल गया हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए कितना बढ़िया मौसम है। जगह जगह पर पूरे के पूरे ब्लूबेरी ब्लैकबेरी के पेड़ हैं। लोग सुबह सुबह यहाँ पर जब वॉक पे जाते हैं, तो ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी जैसे अंकल लोग होते हैं ना, और आंटी लोग, वो तोड़ तोड़ के खाते हैं, इतना नीचे आता है। मतलब वो उनका सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया इस तरीके से। और ये बेरीज से तो बहुत सारी वाइन बनाई जाती है, इतनी प्यारी वाइन है। ये तो है ही फेमस, मतलब कि उस बनाने के लिए, वाइन के लिए। बीच बीच में संस्कार मेरी फ़ोटो भी ले रहा था, मम्मा मैं आपकी भीख लूँगा। मैं कहा ठीक है। तो कोई घाटी का जैसा एरिया था, और यहाँ पर बहुत ही मतलब कि बढ़िया हवा चल रही थी। तो संसू बड़ा खुश हो रहा है, वो बड़ा खुश हो रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने बड़े दिन बाद हम मिले थे। ये है वो टेम्पल की जगह ना, जहाँ पर मेन जगह पे है। इसके अंदर छोटा सा कार्ड रखा हुआ है, और कुछ नहीं है। पर ये बहुत फेमस जगह है, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है यहाँ का। बहुत अच्छी हवा चलती है। मुझे यहाँ देख के जाके तो अपने ही गांव की याद आ गई। थोड़ी देर हम नीचे बैठे, मज़े करे। यहाँ जगह जगह पे टेलीस्कोप लगे हुए हैं, जिससे कि आप दूर दूर तक के पहाड़ और नीचे कौन सा गांव है क्या है उसका मज़ा ले सकते हो। तो यहाँ से हमने देखा था ऊपर से, तो नीचे एक बहुत थोड़ा सा मैदान बना हुआ था। उस मैदान में ना एक घोड़ा चल रहा था, मतलब रस्सी से बांधा हुआ था उस घोड़े को। और वो घोड़ा मतलब घास खाता हुआ जा रहा था, और वो दिख रही थी उसकी पूरी रस्सी। मैं संस्कार को यहाँ से दिखा रही थी। और वो जो क्लास 10 में मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नहीं आता है, वो क्वाड्रेंट वाला, वो भी मैं उसको समझा रही थी कि जो रस्सी है, जो रॉप है, वो रेडियस का काम कर रही है, और वो किस तरीके से वो ग्राजिंग कर रहा है, पूरा घास खा रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, छोटा सा ये स्टेबल टाइप का बना हुआ, वहाँ पे घोड़ा बना हुआ है। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है नज़ारा, इतना अच्छा नज़ारा। बस मैं तो इससे यही मैसेज देना चाहती हूँ कि खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। बस मेहनत करते रहो और अपने भगवान को याद करते रहो। फिर प्रभु के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। मेहनत से बड़ा कोई चीज़ ही नहीं है। हम मेहनत करके हर जगह पहुँच सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए सर ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बट हमारे लिए बहुत बड़ी है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतने कंट्रीज़ में घूम जाएंगे। हम तो सोचते थे कि हमारे भारत देश में ही बस हम अच्छे से जीवन यापन कर लें, क्योंकि हम हैं पहाड़ के लोग। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी तो होती है नहीं। बस हमारी मम्मी पापा ने हमें
केवल शिक्षा ही बोला, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लोगों को पढ़ाओ पढ़ो। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते इतना भगवान की कृपा से ज्ञान हो गया, पढ़ लिख लिए और यहाँ तक पहुँच गए। तो बड़ा अच्छा लगता है, ये लगता है कि हमारी मेहनत का रिवॉर्ड है। क्योंकि हम जब कोई चीज़ सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो हमारे लिए अच्छी हो, भगवान हमारे लिए उसके उससे भी ज़्यादा 10 गुनी अच्छी चीज़ सोच के बैठा हुआ होता है। तो प्रभु के यहाँ तो वो तो एक मेहनत करते हैं, हम एक काम करते हैं तो वो 10 रिवॉर्ड आगे से रख देते हैं। शाम के वक्त में पूरे दिन भर हमने बहुत मस्ती मारी, बहुत घूमे। फिर शाम के वक्त में हम वहाँ पर बहुत ऊंचाई में एक जगह पे है जगह, वहाँ पे गए, वहाँ से हमने पूरा शहर देखा। देखिए फिर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कितना बढ़िया लगता है। सुबह सुबह हमारा पिथौरागढ़ भी ऐसे ही दिखता है। जब ऊंचाई में जाते हैं ना, ऊपर से फ़ोटो लेते हैं तो पिथौरागढ़ पूरा ऐसा ही दिखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बड़ा मज़ा आया। मेरी मौसी मामा